हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हम यूपीपीसीएस 2023 का 2023 का पीवाईक्यू एनालिसिस स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने 19 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम 91 से स्टार्ट करके इस पेपर को बाइंड अप कर देंगे और इस पेपर को ख़त्म करके नेक्स्ट सीरीज़ शुरू करेंगे 2022 की। तो 91 वाला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस ऑफ द डिकान यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिकान यूनिवर्सिटी के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन, मतलब जो ऑप्शन है वो सही होगा। इट विल बी द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंटायर इंडिया इंडिपेंडेंट कैंपस। ये पहली यूनिवर्सिटी थी स्वतंत्र भारत के परिसर के माध्यम में भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय था। एकदम सही आंसर है इसका। इट इज़ बीइंग सेटअप इन महाराष्ट्र। नहीं, ये महाराष्ट्र में नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इनमें से विच इंडिया ओरिजिन बिजनेसमैन हैज़ बीन इलेक्टेड अ मेयर ऑफ लंदन बॉर्ड साउथवर्क फॉर द सेकेंड टाइम। ये हमारा स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है हिस्ट्री का। तो इसमें से सुनील चोपड़ा को जो है वो मेयर के तौर पे चुना गया था। कौन से थे? सुनील चोपड़ा। 93 नंबर पे हम आते हैं। On 25 December 2022, which of the following countries extended mandatory military service 1 year of those male who were born after 1 जनवरी 2005। मतलब 25 जनवरी 2022 को इनमें से किस देश के द्वारा 2005 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष का सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई थी ताइवान में। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है जो अभी रिसेंट में आया था, मतलब 2022 के उसमें आया था। तो करंट अफेयर के भी काफ़ी क्वेश्चन देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 94 पे। 94 नंबर पे हम आते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर टू रिमूव द ब्रिटिश मोनार्की फ्रॉम हिज सेंट्रल बैंक करेंसी नोट 2 फरवरी 2023। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने किस देश की केंद्रीय बैंक ने अपनी करेंसी नोट में ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ये भी एक करंट का क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 95 नंबर। ऑल विच द फॉलोइंग प्रूव द चार्ज फाइनेंस मिनिस्टर नदीम जहांवी वॉज सेक्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फेब 2023 बाय द ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनाक। किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक द्वारा अपनी सरकार वित्त मंत्री नदीम जहांवी को हटाया गया? तो इसका आंसर होगा हमारा टैक्स स्कैंडल। वहाँ का कुछ टैक्स वगैरह के इशू को की वजह से इनको हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नॉट अ नोबल गैस। इनमें से कौन सी जो है वो नोबल गैस नहीं है? आर्गन नोबल है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है, एक्टिनियम नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं। 97 हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज सीक्रेट बाय द बीटा सेल स्लेट अ लैंगरहैंस ऑफ द पैनक्रियाज। इनमें से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? इंसुलिन स्रावित होता है। 98 नंबर। विच टाइप ऑफ द वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिप्थीरिया। इनमें से कौन सा वैक्सीन है जो डिप्थीरिया के संबंध में डिप्थीरिया को बचाता है? तो इसमें से होगा टॉक्साइड। कौन सा होगा? टॉक्सफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। Which of the following is mRNA vaccine used against COVID-19 इन्फेक्शन? इनमें से कौन सा जो वैक्सीन है वो कोविड-19 इन्फेक्शन के अगेंस्ट है? तो मॉडर्ना जो है वो कोविड-19 के अगेंस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 100 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो बायोडाइवर्सिटी के संबंध में जैव विविधता के कारण हास्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इनमें से कौन सा कारक था? आनुवांशिक, यानी कि जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रेडिक्टेटर, पेस्ट कंट्रोल, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। तो जब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इसमें नेचुरल हैबिटेट आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जाइलम इज द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग। तो जो जाइलम है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम अगर हिंदी में देखा जाए, जा से क्या होता है? जल। ठीक है, तो जा से जाइलम, जा से जल, जल को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स आर दोज एनर्जी सोर्स दैट आर, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जो कि हमारे क्या हैं? रिन्यूएबल सोर्स हैं। ठीक है, ये एक स्टैटिक पोर्शन का एक क्वेश्चन है जो कि हमारा जो साइंस वाले पोर्शन है उससे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 103 पे। ऑक्सीजन की जो डिमांड है, बीओडी स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, इसका मापदंड क्या है पूछा जा रहा है। पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, O2 लेवल इज हाई एटीट्यूड, मेजरिंग O2 लेवल इन ब्लड, कंप्यूटिंग O2 लेवल इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो इसमें से जो इसका करेक्ट आंसर होगा उसका होगा हमारा पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जलीय परिस्थिति तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए इसका बीओडी का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 104 पे। एक्वेटिक प्लांट कॉमनली यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर, वाटर लॉग्ड राइस फील्ड। तो जो हमारा एक्वेटिक प्लांट है वो कॉमनली यूज होता है वाटर बायो फर्टिलाइज़र के लिए, जो कि वाटर लॉग राइस फील्ड होता है, मतलब जलीय पौधे जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह कौन सा है? तो उसमें से है एजोला, लेमना, वेलिफिया, ट्रोपा। एजोला जो है इसका प्रयोग करा जाता है एक्वेटिक प्लांट एज अ बायो फर्टिलाइजर के लिए। विच वन ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 105 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द लाफिंग गैस? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमारे साइंस के हैं। सीवीड्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ, किसका है सीवीड्स? आयोडीन का। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने देखा था, ये और इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो लूसेंट की बुक से डायरेक्ट उठाया गया है, साइंस वाले पोर्शन से एकदम सेम क्वेश्चन, मतलब सेम हेडलाइन में ये क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 107 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवेरियस प्लांट? इनमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? तो कौन सा कीटभक्षी पौधा है इसमें से? नेपथिन्स। नेपथिन्स कौन सा है? नेपथिन्स जो है वो हमारा कीटभक्षी पौधा है। ह्यूमन हार्ट इज मेड अप हाउ मैनी चैम्बर? हमारे हृदय के कितने चैम्बर होते हैं? मतलब 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। हमने बहुत छोटी सी क्लास में इसको पढ़ा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इंडिया की रैंक क्या थी उस टाइम पे वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन में 2022 में? तो ये जो डेटा होता है हाउस गैस इमिशन और इंडेक्स पूछा जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें उस टाइम पे जो इंडिया की रैंक थी वो 10th रैंक थी। फिर आते हैं, जोग्राफिकल यूनिट दैट कलेक्ट स्टोर्स एंड रिलीज वाटर इज कॉल्ड, वाटर शील्ड बोलते हैं, जल विभाजक। एक भौगोलिक इकाई में जो पानी को इकट्ठा करती है उसे पानी छोड़ती, उसे क्या कहते हैं हम? जल विभाजक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हेन डिड द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट इनैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इनमें से कौन से ईयर में जो जल रोकथाम प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष मनाया जाता है? 1974 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिक इकोसिस्टम। फ्लोटिक इकोसिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा हमारा? रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, फर्स्ट नेशनल सेंटर ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB इंडियन इज सिचुएटेड, कहाँ पे स्थित है? जामनगर में हमारे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशन नेचुरल सिल्क, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरल सिल्क? इनमें से कौन सी प्राकृतिक रेशम का एक कौन सा घटक है? तो इसमें होगा नाइट्रोजन, हमारा प्राकृतिक
सिल्क का घटक है। डेजर्ट ड्यूलिंग एनिमल आर कॉल्ड, डेजर्ट ड्यूलिंग एनिमल आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है? डेजर्ट को, जो रेगिस्तान के आवास में जानवर कहलाते हैं, उनको बोलते हैं जीरो कोस एनिमल, यानी मरुदीमक जानवर, जो कि सूखी रेगिस्तान डेजर्ट वाले एरिया में जो लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसीज़ का और उसके जो भी वायरस, प्रोटोजोआ, वार्म जिससे फैक्टर होता है उससे मैच करना है कि किससे क्या होता है। तो जो हमारा पेप्टिक यूक्लरस वो बैक्टीरिया से होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है डेंगू, डेंगू किससे होता है? डेंगू होता है वायरस से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मतलब इसमें हम देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन देखें 1 का 4, तो ये ऑप्शन दोनों फर्स्ट एंड सेकंड देखें, जिसमें से सेकंड का है 1, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी एलिफेंट फूड जो होता है वो हमारा वोम से होता है, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर बी होगा। फिर होगा ट्रॉफिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय, पोषक स्तर बनाते हैं, पोषक स्तर क्या बनाते हैं? पोषक स्तर हमारे बनाते हैं ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन द फूड चेन, प्लांट एनिमल्स, कार्निवरस एनिमल नहीं, पोषक स्तर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन द फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इन नेशनल पार्क जेनेटिक डाइवर्सिटी इज मेंटेन्ड बाय, राष्ट्रीय उद्यान में अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीतु कन्वर्सेशन, इन सीतु कन्वर्सेशन। ये क्वेश्चन करंट में था। हेंगुला डियर इज फाउंड विच ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, ये हमारा जम्मू कश्मीर पे पाया गया था, पाया जाता है, ठंडे जो इलाके होते हैं वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटर, इनमें से कौन सा है जो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो कौन सा प्रदूषक नहीं है? हमारा पेस्टिसाइड जो है वो वायु का प्रदूषक नहीं है। इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टोटल आउटलेट यूनियन बजट 2023 और 24? बजट से क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन देखे हैं अभी, ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, तो बजट तैयार करके ज़रूर जाइएगा आप लोग। तो इसका है सब्सिडीज़ पे 9% इन्होंने दिया था कुल परिव्यय। फिर आता है हमारा थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, प्रोपाउंडर्स ऑफ थ्योरी, इनमें से कौन सी चीज थ्योरी किस पे मैच करती है? तो ऑप्टिमम पॉल्यूशन थ्योरी जो है वो किसके साथ कंटिन्यू करती है? वो हमारी फर्स्ट का होगा हमारा एडविन केनन। ऑप्टिमम जो है पॉल्यूशन थ्योरी किसने दिया था? एडविन केनन ने। नेक्स्ट है हमारा कि जो सोशल माल एडजस्टमेंट थ्योरी है वो किसने दिया था? वो दिया था हेनरी जॉर्जिया ने, हेनरी जॉर्ज ने। फिर है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दिया था? वो दिया था थॉमसन ने। किसने दिया था? थॉमसन ने। नेक्स्ट है पॉल्यूशन फूड सप्लाई रिलेशनशिप थ्योरी दिया था, वो दिया था माल्थस ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 What do we call balancing need to use resources and also conserve them the future? कंजर्व देन द संसाधन के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। फिर हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट इन विच ईयर 2030? इनमें से कौन सा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 2030 में जिसको टारगेट किया है वो है अंतरिक्ष अनुसंधान, यानी स्पेस रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट इज वन लेबल्ड। एक सेकेंड, इसका हमने क्या बताया था? स्पेस, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल इज नेसेसरी टू मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री, राइट है। फिर उसके बाद है हमारा ड्यू टू रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन
ड्यू टू रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एनवायरमेंट बैलेंस इज मेंटेन, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बन रहा है, एकदम गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो दूसरा इसमें सी ऑप्शन होगा वो ठीक होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 126 पे आते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन पॉवर्टी 2023, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो ये क्वेश्चन थीम पूछी गई थी 2023, 22 और 23 की। तो थीम भी याद रखनी है कि किस पे कौन सी थीम दी थी। तो इसमें भूल थी डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। फिर आया था रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें कौन सा मानव विकास के लिए, संसाधन के लिए सही होगा? दोनों सही हैं। आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव और आर्थिक विकास पर प्रभाव, दोनों पे ही काम करने की ज़रूरत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 128। सेंसस वर्क डन इन फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार जो सेंसस ने वर्क किया था कौन से ईयर में किया था? 1871, 1871 में जो है उन्होंने ये वर्क करा था। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट आंसर डूइंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें हमारा कोड देखना है SDG 10, 13, 14 और 15 किस किस के लिए SDG का रिलेटेड है, किससे कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिलेटेड है। तो जो गोल है वो देखते हैं। तो जो 10 नंबर है SDG वो रिड्यूस इनइक्वलिटीज़ पे है, असमानताओं में कमी पे है। और उसके बाद जो है वो ये है कि SDG 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन पे है। SDG 14 जो है वो है हमारा किस पे है? वो हमारा है लाइफ बिलो वाटर पे। और D जो है 15 वाला SDG 15 जो है वो हमारा है लाइफ ऑफ लैंड, वो किस पे है? लाइफ ऑफ लैंड। तो जो हमारा 129 का जितने भी हैं वो हमको याद रखने हैं। फिर से हम बात करते हैं। SDG 1 जो है वो किस पे है? SDG 1 हमारा लाइफ बिलो वाटर पे है। SDG 2 हमारा SDG 13 किस पे है? SDG 13 हमारा है क्लाइमेट एक्शन पे। SDG 14 किस पे है? SDG 14 से लाइफ बिलो वाटर। एंड देन SDG हमारा 15 है लाइफ ऑफ लैंड। लाइफ बिलो वाटर और लाइफ ऑफ लैंड में कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर D होगा। ऑथर बताना है जिसने ये बुक लिखी है। द चैलेंज वर्ड ऑफ द पॉवर्टी, द चैलेंज ऑफ द वर्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? जयाद्रिंजे ने। किसने लिखी है? जयाद्रिंजे ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जननी सुरक्षा योजना, ये पूछ ली गई है स्कीम जिसमें पूछा गया है इसका उद्देश्य क्या है। जननी सुरक्षा योजना बहुत ही ज़्यादा सुनने में आया था। इन्होंने बोला था रिडक्शन ऑफ मैटरनल एंड न्यू नेटल मैटरनल रेट, मतलब मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी के लिए इसका मतलब स्टार्ट किया था। एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू, एजेंडा 21 रियो समिट किससे रिलेटेड है? दो हमारा रिलेटेड है सतत विकास से। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के काफ़ी 3 क्वेश्चन देख चुके हैं अब तक हम। फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। एक क्वेश्चन और हमने देख लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कि ये किस पे बेस्ड है, के कथन में विचार करें। बेस्ड ऑफ ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क एंड द डेटा प्रोड्यूसर बाय नेशनल स्टैटिकल सिस्टम, information collected at the regional level, United Nations Secretary General present the annual Sustainable Development Goal Report। मतलब वैश्विक सूचक संचरण तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक साधारण विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा A हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट पे हम देखते हैं क्या है, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रोड्यूस टू इन्फॉर्म क्वाड्रेंनियल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिव्यू यूएन जनरल असेंबली वंस एवरी क्वार्टर। जो रिपोर्ट है इसकी वो हर तिमाही में राष्ट्र महासभा के चतुर्वर्षीय संधिकरण विकास लक्ष्य में पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है। इसका एकदम ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 134 पे, इसका भी देखते हैं कैसा क्या है। विद रेफरेंस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 21-22, हमने अभी आपको बोला था जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो तैयार करना है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट पूछ ली गई 2021-22 की, तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तो इंडिया रैंक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपग्रेड 132 2020 to 132 in 2022। इंडिया रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इन 130 in 20 एंड 132 in 2022। तो इसमें से कौन सा सही है, दोनों, दूसरा ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, 134 पे फिर हमारा 134 क्वेश्चन नंबर होने के बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। बोलता है नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज बाय प्रेजेंट जनरेशन सच अ वे देयर मिनिमम डिग्रेडेशन नेचुरल रिसोर्सेज देन व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें से नेचुरल रिसोर्स जो है प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो। यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा, ये किस प्रकार का विकास कहलाएगा, ये भी कहलाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये है 4th क्वेश्चन जो है वो आ गया सस्टेनेबल पे। 4 क्वेश्चन तो सामने हमने देख ही लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि पीएम गतिशक्ति स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन सी सही है। जो पीएम गतिशक्ति है उस पर जो स्कीम दी गई है, पीएम गतिशक्ति नेशनल प्लान वॉज लॉन्च 2022। पीएम गतिशक्ति स्कीम टू 7 इंजन रोड रेलवे एयरपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट वाटरवे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पीएम गतिशक्ति फ्रेमवर्क। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। पीएम गतिशक्ति का मेन मोटो है यही इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें से कौन सी जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वॉलेंट्री सोशल सर्विस हमारा नहीं है। किसान, खेती और ये नौकरी परिवहन से तो हमें इकॉनमी जनरेट होती है, लेकिन जो समाज सेवा वॉलेंट्री होती है फ्री में, उससे तो कुछ नहीं होता है ना, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको नहीं बोलेंगे। जिससे हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बेनिफिट नहीं हो रहा, उसको हम क्यों रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 138 पे। द स्कीम वाइज एलोकेशन 2023 यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें हमें बजट पूछा है। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन हैज़ बी रिकॉर्डेड इन एलोकेशन ऑफ मनरेगा। ठीक है, मनरेगा में जो यूज़ होना है पिछले तो मनरेगा हेतु आवंटन में प्रतिशत कटौती दर्ज हुई है। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका हम देखते हैं 1 होगा, जो पहला है वो सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 139 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई विच ईयर टारगेट पॉपुलेशन स्टेबिलिटी हैज़ बीन फिक्स्ड इन इंडिया। इनमें से टारगेट कौन सा लिया गया है, 2017 भारत की जनसंख्या को निर्धारित करने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, ये भी यूनियन बजट है। बजट के ये आई थिंक नहीं तो 4th क्वेश्चन हम या 3rd या 4th क्वेश्चन तो हम ये देख ही रहे हैं। तो बजट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो इस साल पेपर होगा 2024 का, जो कि अभी कंफर्म नहीं है कब हो रहा है, आई थिंक देखते हैं कब होता है, उसमें भी बजट जो है वो पढ़ के जाइएगा। उस पर भी आप कहेंगे, कमेंट करेंगे तो बजट की भी एक क्लास हम ले लेंगे। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर फाइनेंशियल सेक्टर फिजिकल मैनेजमेंट इन यूनियन बजट 2023। फिजिकल बजट का टारगेट 3.1 ऑफ GSDP अलाउ फॉर स्टेट
Physical deficit 25-26 are to below 5.5%. Bajaj estimate 2023-24 for total expenditure 55 लाख करोड़। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा फिजिकल डेफिसिट 3.5% टू GSDP अलाउ फॉर द स्टेट अकॉर्डिंग टू द सर्वे। नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023 अबाउट सर्विस विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट। तो इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है, तो देखते हैं कौन सा नहीं है। क्रेडिट ग्रोथ इन 16%, 75 डिजिटल अनाउंस ट्रांसफरिंग फिजिकल एंड फाइनेंशियल सर्विस एंड फाइनेंशियल ग्रॉसरी जर्नल में मर्चेंडाइज विल बी कैप्चर नियरली 2/3 इन इंडिया इकोनॉमिक कमर्शियल मार्केट 2030। तो इसमें देखेंगे हमारा फैशन ग्रॉसरी एंड जर्नल, इसमें जो इकोनॉमिक है उसका इन्होंने 2/3 जो है वो हिस्सा रखने की मांग करी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ पॉवर्टी, इनमें से कौन सा टाइप है जो पॉवर्टी से रिलेटेड है, एब्सोल्यूट, रिलेटेड, सब्जेक्टिव या फंक्शनल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है हमारा, देखते हैं। हमारा है एब्सोल्यूट है, ठीक है, उसके बाद रिलेटिव भी है, सब्जेक्टिव नहीं है, नहीं सब्जेक्टिव है, फंक्शनल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 143 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ईयर इज़ नॉट अ करेक्टली मैच, इनमें से कौन सी स्कीम है जो करेक्टली मैच नहीं हो रही है। है श्याम प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2015, ठीक है, बाकी सारी स्कीम्स जो हैं वो योजनाएं एकदम सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम आर रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कौन कौन सी स्कीम है जो इसमें दी गई हैं। अनूठी उपहार, ये हमने सुना था, मंत्र शक्ति उद्यमिता स्कीम, कौशल्य मातृत्व योजना, स्त्री निधि योजना। इनमें से पहला ऑप्शन सही होगा क्योंकि हमने सुना था अनूठी उपहार योजना जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने स्टार्ट की थी। 144 जो है उस पे देखते हैं, 144 हो गया। 145 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोग्राम इज नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड इट इज़ अ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोग्राम, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट प्रोग्राम है। तो ये है गंगा एक्सप्रेसवे, दिस इज नॉट अ सेंट्रल, और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है गंगा एक्सप्रेसवे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हु हैज़ राइट द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट बुक किसने लिखी थी, विमल जालन ने लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज द वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे कौन से दिन पे होता है, 2 फरवरी, 2 फरवरी पे हमारा होता है वेटलैंड डे। फिर आते हैं सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट इन पब्लिश्ड बाय, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है वो किस दिन पब्लिश हुई थी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन संगठन द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। मिड डे मील स्कीम वॉज रीनेम्ड बाय पीएम पोषण स्कीम, इसका रीनेम किया गया है 2021 में। आज का लास्ट क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट 150 क्वेश्चन पे हम देखते हैं। इसमें भी यूनियन बजट लिया गया है, इसका करेक्ट अमाउंट है, अमाउंट भी पूछ लेते हैं। तो इसका करेक्ट अमाउंट जो था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए 89,115 करोड़ था, बाकी सबका था बट एग्जैक्ट अमाउंट इसी का था। तो चलिए हमारा जो आज का जो पेपर है यहीं पे ख़त्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 2022 का और PYQ सीरीज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।